नमस्कार। मैं जागेश्वर जुगनू चंद्राकर, जिला पंचायत सदस्य। अभी की जो आरक्षण नीति आई है उसमें ओबीसी समाज को बहुत बड़ा घाटा है। पहले हमको 25% आरक्षण मिलता था और उनके चलते हमारी सीट का बंटवारा होता था ओबीसी समाज के लिए। लेकिन आज की जो आरक्षण नीति है उसमें ओबीसी समाज के लिए बहुत कम आरक्षण बाकी है। आपको थोड़ा डाटा के माध्यम से समझना पड़ेगा। जैसे जिला पंचायत अध्यक्ष टोटल राज्य में 33 होते हैं। 33 में से हमको 8 सीट मिलता था जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए ओबीसी वर्ग को, लेकिन आज के डेट में इसको शून्य कर दिया गया है। बिल्कुल भी एक भी अध्यक्ष ओबीसी वर्ग से नहीं चुना जाएगा छत्तीसगढ़ में। दूसरा बात करता हूँ हमारे ज़िले की। महासमुंद जिले में टोटल 15 जिला पंचायत सदस्य चुने जाते थे, उसमें 4 ओबीसी वर्ग के आते थे, लेकिन आज के डेट में एक ही ओबीसी वर्ग से चुना जाएगा। तो ये तो हमारा 3 सीट का हमारा घाटा हो चुका है। दूसरी बात करता हूँ महासमुंद ब्लॉक के जनपद सदस्य की। महासमुंद ब्लॉक में टोटल 25 जनपद सदस्य चुने जाते थे, उसमें 6 सीट ओबीसी वर्ग का आता था, लेकिन आज के डेट में 2 ही सीटें रह जाएंगी। अभी की जो आरक्षण नीति आई है ओबीसी वर्ग के लिए, इसके तहत। साथ ही बात करता हूँ जनपद सदस्यों की, जनपद अध्यक्ष की। महासमुंद जिले में 5 अध्यक्ष चुने जाते थे, जनपद अध्यक्ष। उसमें 1 सीट ओबीसी वर्ग का होता था, लेकिन आज के डेट में एक भी सीट ओबीसी वर्ग को महासमुंद जिले में नहीं मिल रहा है। हमारा ओबीसी वर्ग का 1 सीट का ओबीसी अध्यक्ष के लिए, जनपद अध्यक्ष के लिए घाटा हो रहा है। बात करता हूं सरपंच चुनाव की। महासमुंद ब्लॉक के 105 जनपद सरपंच चुने जाते थे, जिसमें 26 सरपंच ओबीसी वर्ग से आते थे, लेकिन आज के डेट में सिर्फ 9 सीट ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित रहेगा। मतलब हमारा कितना बड़ा नुकसान हो गया है ओबीसी वर्ग के लिए। साथ ही बात करता हूँ पंच चुनाव की। बहुत सारे पंचायतों में पंच चुनाव नहीं लड़ पाएंगे ओबीसी वर्ग से, क्योंकि वहाँ पे ओबीसी वर्ग को शून्य कर दिया जाएगा। जैसे कि उदाहरण के तौर में जहाँ 10 पंच चुने जाते थे वहाँ 3 ओबीसी वर्ग को मिलता था, लेकिन आज के डेट में उन पंचायतों में शून्य कर दिया जाएगा आज के ओबीसी आरक्षण के चलते। साथ ही मैं बात करता हूँ महासमुंद जिले में 5 ब्लॉक है। महासमुंद ब्लॉक का जो डाटा मैंने खंगाला है, महासमुंद जिले के बारे में बात कर रहा हूँ। और ऐसे ही अन्य ब्लॉक जैसे बागबाहरा, सराईपाली, बसना, पिथौरा, इन सभी ब्लॉकों में ओबीसी वर्ग को काटा गया है। ये तो रह गई राजनीतिक बातें। और मैं राज्यपाल से भी निवेदन करता हूँ, मुख्यमंत्री से निवेदन करता हूँ, इस चीज़ को इस वीडियो के माध्यम से संज्ञान में ले और ओबीसी का जो 25% आरक्षण पूर्ववत रखें, जो हमको पुराने समय में मिलता था, पुराने सालों में मिलता था, पुराने पंचायती राज में मिलता था, इस चीज़ को यथावत रखें और 25% आरक्षण का लाभ ओबीसी वर्ग को दिलाएं। ये तो रह गई राजनीतिक बातें। अब यही गाज आने वाले समय में हमारे विद्यार्थियों को पढ़ने वाला है जो ओबीसी वर्ग से आते हैं, जो कॉलेज में पढ़ाई के लिए जाते हैं, ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे, उनको एसटी, एससी, ओबीसी और जनरल कैटेगरी में बांटा जाएगा। और जो आज का जो आरक्षण नीति आया है उसका गाज हमारे कॉलेज के स्टूडेंटों में पड़ने वाला है। जो ग्रेजुएशन करेंगे उनके लिए भी, जो पीजी करेंगे उसके लिए, जो डॉक्टरी में जाएंगे उनके लिए भी, इंजीनियरिंग में जाएंगे उनके लिए, एग्रीकल्चर फील्ड में जाएंगे उसके, चाहे वेटनरी फील्ड में जाए, कोई भी आरक्षण का लाभ आने वाले समय में इसी गाइडलाइन के तहत ओबीसी वर्ग को दिया जाएगा। इसलिए हमारे युवा भाई, हमारे युवा बहन साथ दे इस ओबीसी वर्ग के लड़ाई में। ये तो रह गई पढ़ाई की बात। अब बात करता हूँ नौकरी की। आने वाले समय में इसी आरक्षण के गाइडलाइन के तहत में हमारे ओबीसी वर्ग के भाइयों को नौकरी से वंचित किया जाएगा, क्योंकि आरक्षण नीति जो अभी आई है उसके तहत ओबीसी वर्ग को काटा जाएगा
ST SC हमारे भाई सुरक्षित हैं, हमको उससे कोई दुआभेद नहीं, क्योंकि वो उनको अपना आरक्षण का लाभ मिल रहा है। लेकिन OBC वर्ग को काटा जाएगा नौकरी में। जो राज्य के जो नौकरी निकलेगा, सीट निकलेगी हमारे युवा भाइयों के लिए, जो नौकरी करने जाएंगे उनके लिए। ये एकदम कठिन समय है हमारे OBC भाइयों के लिए। मैं निवेदन करता हूँ सर्व OBC समाज से कि बाहर निकले और सारे लोग, सारे समाज मिल करके इस OBC की लड़ाई में शामिल हों। साथ ही मैं उन कर्मचारी भाइयों से, व्यापारी भाइयों से, हमारे राजनीतिक भाइयों से निवेदन करता हूं, इस मुहिम में कदम मिलाकर चलें और OBC की लड़ाई को तेज करें और इस OBC के जो हमारे 25% राजनीतिक लाभ में मिलता है उसका साथ दें। साथ ही हमारे साथ साथ राज्य में आने वाले समय में जो आरक्षण हमारा घटने वाला है उसके लिए एक मुहिम तैयार करें, तेज करें और एकजुट होकर के इस लड़ाई को लड़ें। धन्यवाद। जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय OBC समाज।